हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 इंग्लिश के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा आंसर के साथ, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप उसको बोर्ड एग्जाम में जाकर आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, बहुत ही इजीली तरीके से मैं बताता हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं 12th इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि इस बार आपको 12th इंग्लिश में 95% प्लस मार्क लेकर आना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इतना मेहनत करो कि किस्मत को भी कहना पड़े बेटा इस पे तुम्हारा ही हक है। ठीक है, 95% पर तुम्हारा ही हक है। इतना मेहनत आप कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज लेकर आना है, तो इसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 4 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स। ठीक है, इन सभी के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, तो आपको पूरा ज्ञान लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें क्या करना है वो तो आप सभी को पता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे देखिए, She said, I have written the letter. उसने कहा मैंने पत्र लिख लिया है या मैं पत्र लिख चुकी हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किस टेंस में आता है बताइए, ये कौन सा टेंस है? I have written the letter। तो यहां पर हैज हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, सिंपली समझिए, सी लिखना है। ठीक है, अब यहां पर केवल सैड है, सैड टू नहीं है, तो हम इसके स्थान पर केवल सैड ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सैड टू होता तो तब हम चेंज करते, ठीक है, टोल्ड करते, लेकिन यहां पर सिर्फ सैड है तो सी सैड। ठीक है, अब बीच में हमें लगाना है दैट। दैट तो आपको लगाना ही होगा, क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, इसमें हमें दैट का यूज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड क्लास को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, दैट लिखा हमने। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी। सी के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, सी का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सी। अब देखिए ये आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो हैव के स्थान पर हैड कर देना है। ठीक है, सी हैड रिटन द लेटर। बस ऐसे ही हो गया, इनडायरेक्ट में कंप्लीट हो गया, आपका नंबर क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आपको समझना है, कोई जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप चुटकियों में दे पाएंगे, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, यू सेड आई हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस इवनिंग। उसने कहा मैं शाम से टीवी देख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए शाम से टीवी देख रहा हूं, पर टाइमिंग भी दी गई है और सिंस फॉर का यूज हुआ है। यहां पर कौन सा ये टेंस होगा, देखिए हैड है, बीन है, वर्ब में आईएनजी है और सिंस या फॉर का यूज हुआ है। ये आपका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हम हैड बीन का यूज करते हैं, वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं और सिंस या फॉर टाइमिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही रहता है। ठीक है, नो चेंजेस। तो हम लिखेंगे यू सैड, सैड है केवल तो सैड लिख देंगे। ठीक है, यू सैड, बीच में लगा देंगे दैट, दैट को तो लगाना ही है हम लोगों को। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर आई है, ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, यू है। ठीक है, तो यहां पर हम यू का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट यू है तो यू का यूज करेंगे। ठीक है, यू हैड आपका ऐसे ही रहेगा, बीन आपका ऐसे ही रहेगा, वाचिंग आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वाचिंग
टीवी सिंस इवनिंग, सिंस मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, सिंस इवनिंग, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इवनिंग, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यू सैड दैट आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। सन वाला ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन में आई भी आते हैं, सेकंड में यू आता है, ठीक है, थर्ड में आपका ही सी इट आता है। तो देखिए यू सैड दैट, आई बदला यू से यू हो जाएगा हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस इवनिंग, क्योंकि यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। देखिए रबीना सैड इज दियर ये स्नैक इन द हाउस। अब देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेशन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना है, फिर आपको टेंस देखना है, ठीक है। तो रबीना सैड, रबीना ने कहा, इज दियर ये स्नैक इन द हाउस, क्या घर में एक सांप है, ठीक है। तो आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो हम क्या यूज करेंगे उसको देखिए, ठीक है। तो यहां पर रबीना आपका हो जाएगा, सैड के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव में हम सैड के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, सैड या सैड टू के स्थान पर, ठीक है, आस्क्ड का यूज करेंगे। अब बीच में हम क्या लगाएंगे बताइए आप लोग, इंट्रोगेटिव में हम क्या लगाते थे, इफ या वेदर का यूज करते थे, ठीक है। तो इफ लिख देंगे, इफ, या आप वेदर भी लिख सकते हैं। वेदर कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, WHETHER। अब आस्क्ड के स्थान पर आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। देखिए दो चेंजेस आपको याद रखना है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए आस्क्ड के स्थान पर आपको क्या लिखना है, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए तो दो चीजें याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव में आप सैड के स्थान पर या सैड टू के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ के स्थान पर आप वेदर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो रबीना आस्क्ड इफ, ठीक है। अब देखिए दियर है, तो दियर क्या होगा, दियर का दियर ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, इफ दियर। अब देखिए ऊपर है इज RM, इज लगा हुआ है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल है, इज RM को वाज वेयर में, ठीक है। तो दियर वाज ये, ठीक है, दियर वाज ये स्नैक इन द हाउस, इन द हाउस, ठीक है। तो रबीना आस्क्ड इफ देयर वाज ये स्नैक इन द हाउस, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, सिंपल सा है, नोट कीजिए, लिखिए। अब हमने देख लिया असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम इंपरेटिव को कहां भूल जाएंगे, उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि इंपरेटिव को आप इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रेम, यहां पर प्रेम कर दीजिएगा, ए काट दीजिए, ठीक है। प्रेम सैड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक, प्रेम ने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी बाइक दे दो, ठीक है, यानी कि अपनी बाइक दे दीजिए मुझे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्लीज लग गया, उसके बाद में प्लीज लगा हुआ है, यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर एडवाइस दिया जाता तो हम एडवाइस्ड का यूज करते सैड टू के स्थान पर, अब यहां पर रिक्वेस्ट किया गया है तो रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे प्रेम रिक्वेस्टेड, प्रेम रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब देखिए किसका यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में हम टू का यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, तो टू लिख देंगे। टू गिव, प्लीज हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड हमने यूज कर दिया। टू गिव, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के लिए हम मी के स्थान पर लिख देंगे हिम, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका प्रेम, प्रेम के लिए ही का यूज करेंगे, तो ही के लिए हम हिम लिखते हैं, ठीक है। तो हिम, अब योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो अपने की अंग्रेजी है योर, ठीक है। अब इसको हम मी से जब चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ठीक है। तो मी से जब चेंज करेंगे तो मी के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, माई, ठीक है। तो प्लीज टू गिव हिम माई बाइक, माई बाइक, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव, सॉरी, ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, प्रेम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बाइक, ठीक है। नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। देखिए
नोट किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। अब सिंथेसिस में क्या करना होता है ये तो सभी को पता है। सिंथेसिस में हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। और कौन सा सेंटेंस हम बनाएंगे? जो ब्रैकेट में दिया गया है। देखिए, द चाइल्ड वाज लॉस्ट, बच्चा खो गया था। ही वाज क्राइंग फॉर हिज, ही वाज क्राइंग फॉर, बीच में लिख दीजिए फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है। वह अपने माता पिता के लिए रो रहा था या चिल्ला रहा था, ठीक है। तो बच्चा खो गया था, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप लगा है। दूसरा है ही वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था या रो रहा था, ठीक है। अब दो सेंटेंस है, आपको दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपल सेंटेंस में। जो ब्रैकेट में दिया गया आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो ऊपर कहा गया वही नीचे भी होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे बताइए? तो लिखेंगे द लोस्ट चाइल्ड, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं द लोस्ट चाइल्ड। द चाइल्ड वाज लोस्ट था, मैंने लिख दिया द लोस्ट चाइल्ड, ठीक है। वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो द लोस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, यानी कि खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। ऊपर क्या है? बच्चा खो गया था, वह अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। नीचे क्या है? खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। दोनों का मीनिंग सेम है, बट हमने दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस में ऐड कर दिया है, वो भी सिंपल सेंटेंस में। ऐसा ही आपको करना है, कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, इसको देखिए ध्यान से समझिए। राहुल केम थर्ड इन द कॉम्पिटिशन, यानी कि राहुल प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रहा या तीसरे नंबर पर आया, ठीक है। ही वाज अनलकी, वह अनलकी था, ठीक है, ठीक है, वह अनलकी था। तो देखिए राहुल केम थर्ड इन द कंपटीशन, राहुल प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रहा, ठीक है। ही वाज अनलकी, वह अनलकी था, ठीक है, यानी कि उसके लक ने साथ नहीं दिया। इसको आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। तो पहले हम अनलकी के स्थान पर अनलकली लिख देंगे, ठीक है। अनलकली, अनलकली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, दुर्भाग्यवश। अनलकली राहुल, राहुल केम थर्ड in the competition, in the competition। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? अनलकली राहुल केम थर्ड इन द कंपटीशन, दुर्भाग्यवश राहुल प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रहा, ठीक है। उसे फर्स्ट आना चाहिए, अगर वो फर्स्ट आता तो उसका लक था, ठीक है, वो लकली लिखा जाता, लेकिन अनलकी दिया गया है तो हम अनलकली लिख देंगे, ठीक है। अनलकली राहुल केम थर्ड इन द कंपटीशन, दुर्भाग्यवश राहुल प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रहा। तो दोनों का मीनिंग सेम है ऊपर नीचे, ठीक है, लेकिन हमने इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आ गया? जल्दी से नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये समझिए। तीसरा क्वेश्चन इसी का है, आई डिड नॉट बाय इट, मैंने इसे नहीं खरीदा। आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, मुझे इसका रंग पसंद नहीं था। तो मैंने इसे नहीं खरीदा, आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, मुझे इसका रंग पसंद नहीं था। दोनों सेंटेंस को जोड़कर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल तीनों में से आ सकता है, ठीक है। तो मैंने इसे नहीं खरीदा, मुझे इसका रंग पसंद नहीं था, तो मैं क्या लिख दूंगा? सिंपल है, आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज, बीच में लगा देंगे बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, ठीक है। तो आई डिड नॉट बाय इट, मैंने इसे नहीं खरीदा बिकॉज, क्योंकि आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, मुझे इसका रंग पसंद नहीं था। तो बीच में मैंने बिकॉज लगा दिया, ये आपका कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा है, बिकॉज लगा दीजिए, बाकी सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा, मिस्टर शर्मा वाज ए बिजनेसमैन, मिस्टर शर्मा एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है। ही डोनेटेड हिज वेल्थ, उन्होंने अपना धन डोनेट कर दिया, दान कर दिया।
तो मिस्टर शर्मा एक व्यापारी हैं, उन्होंने अपना धन दान कर दिया। ठीक है, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं साइड में लिख देता हूँ नीचे, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। ठीक है, शर्मा जी का नाम लिखना है। अब फिर उनकी विशेषता लिखनी है, वो क्या है, वो बिजनेसमैन है। तो ऐसे कॉमा लगाकर आपको लिख देना है ये बिजनेसमैन, ये बिजनेस मैन। ठीक है, अब आपको एक काम और करना है, फिर से एक कॉमा लगाना है। मिस्टर शर्मा पहले लिखना है, फिर उनकी विशेषता लिखनी, वो है क्या, तो वो एक बिजनेसमैन है, इसको कॉमा के अंदर रखना है। ठीक है, अब लिखना है, सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मिस्टर शर्मा मैंने लिख दिया। डोनेटेड हिज वेल्थ। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा एक व्यापारी, ठीक है, अपना धन डोनेट कर दिया या दान कर दिया। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा जी एक व्यापारी हैं, उन्होंने अपना धन दान कर दिया। ऊपर क्या था, मिस्टर शर्मा एक व्यापारी थे। ठीक है, तो यहां पर मिस्टर शर्मा वाज, ये बिजनेसमैन, मिस्टर शर्मा एक व्यापारी थे, वाज लगा है। ठीक है, इज नहीं है तो थे कहा जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा एक व्यापारी थे, ही डोनेटेड हिज वेल्थ, उन्होंने अपना धन दान कर दिया। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा आपको लिखना है, फिर कॉमा लगाना है अगर जोड़ना है इन सेंटेंस को, फिर उनकी विशेषता लिखनी है, ये बिजनेसमैन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर बाद में लिख देना है डोनेटेड हिज वेल्थ, अपना धन दान कर दिया। तो मिस्टर शर्मा एक व्यापारी अपना धन दान कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तित करना। ठीक है, किसी भी टेंस को लगभग उसी तरह देखिए, जैसे है आई ऑलवेज लव माई कंट्री, मैं हमेशा अपने देश से प्रेम करता हूं। ठीक है, मैं, सभी करते हैं। अब देखिए इसको आपको निगेटिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, निगेटिव में तो आप कन्वर्ट कर देंगे बट इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो मीनिंग यहां पर है वही मीनिंग निगेटिव में भी होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी निगेटिव जब हम बना देंगे तो मीनिंग तो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी तरह बनाइए लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो आई ऑलवेज लव माई कंट्री, मैं अपने देश से, मैं हमेशा अपने देश से प्रेम करता हूं, इसको निगेटिव में कैसे बनाए, मीनिंग ना बदले। तो लिखेंगे आई, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई डिड, इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, आई नेवर, नेवर का यूज कर देंगे, आई नेवर हेट माई कंट्री, माई कंट्री। ठीक है, तो आई नेवर हेट माई कंट्री, मैं कभी अपने देश से घृणा नहीं करता हूं। ठीक है, मैं कभी अपने देश से घृणा नहीं करता, इसका मतलब क्या है, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। सेम अर्थ है, मैंने इसको नेगेटिव बना दिया। ऊपर है मैं अपने देश से, मैं हमेशा अपने देश से प्रेम करता हूं, नीचे क्या है, मैं कभी अपने देश से घृणा नहीं करता। घृणा का मतलब नफरत नहीं करता। ठीक है, तो मैं कभी अपने देश से नफरत नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। मीनिंग सेम है बट आपको निगेटिव में बनाना है, तो मैंने बना दिया। ठीक है, ऐसे आपको करना है। दूसरा देखिए, ओपन द बुक, यानी कि किताब खोलो। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना। अरे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होंगे जो पैसिव वॉइस में नहीं बदल पाएंगे क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सब होता तो आप चुटकियों में बदल देते, बट यहां पर है इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको पता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट जो हमारे हैं। देखिए, ओपन द बुक, किताब खोलो, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। कैसे करेंगे, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले लेट का यूज करेंगे। ठीक है, लेट। अब देखिए हम किसको खोलो, किताब, किसको खोलो, किताब को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको अब हम लिखेंगे लेट द बुक, लेट द बुक। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो लेट के बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, फिर बी लगाते हैं। ठीक है, तो बी और वर्ब क्या है, ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म लिख देंगे ओपेंड। ठीक है, तो जब आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएं तो पहले लेट का यूज करें, फिर आपको ऑब्जेक्ट द बुक, फिर बी लगाएं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें। ठीक है, तो लेट द बुक बी ओपेंड। समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, समय है आपके पास, अभी भी मौका है, आप चौका मार सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में है, ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए यानी कि आपका इंट्रोगेटिव में है और इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव है। देखिए कौन मैच नहीं खेल रहा है, तो पहले तो कौन है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पीछे ये लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर नॉट भी है, ये नॉट है, वाज नॉट लिखा है, ठीक है, तो ये आपका निगेटिव भी है। अब इसको कैसे बनाएं असर्टिव में ताकि मीनिंग भी ना बदले, कैसे बनाएंगे? तो कौन मैच नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पर हम इसको असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एवरीबॉडी, किसी भी तरह बनाइए बट आपका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो एवरीबॉडी वाज प्लेइंग, was playing the match, ठीक है। तो everybody was playing the match यानी कि सभी लोग मैच खेल रहे थे। तो कौन मैच नहीं खेल रहा था, यहां पर था कहिएगा, कभी कभी मेरे से हाय निकल जाता है, ठीक है, जबकि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो है अगर मैं कह देता हूं तो आप उसको ध्यान देना है कि हाँ वाज लगा है तो था रहेगा। तो हु वाज नॉट प्लेइंग द मैच, कौन मैच नहीं खेल रहा था, तो एवरीवन वाज प्लेइंग द मैच, सभी लोग मैच खेल रहे थे। तो ऊपर है कौन मैच नहीं खेल रहा था, इसका मतलब सभी लोग खेल रहे थे। नीचे क्या है, एवरीवन वाज प्लेइंग द मैच, सभी लोग मैच खेल रहे थे। सिंपल है, दोनों का मीनिंग सेम है बट हमने इसे असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जादू से। कोई जादू नहीं है, जादू आपके पढ़ाई में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स का मतलब तो आप सभी को पता है, क्या होता है बताइए? सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस में कुछ भी गलती है, थोड़ा बहुत गलती है, सब कुछ सुधारिए, उसको सही करके लिखिए। देखिए जैसे नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नितिन एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। अब हमारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, ये तो एकदम सही है, क्योंकि ए ई आई वो यू के साथ हम आयन का यूज करते हैं, बट ये गलत है, ठीक है। हर जगह हम ए ई आई ओ यू के आगे ए का यूज नहीं करते हैं, आयन का यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर हमारा ए रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए हम आयन का यूज नहीं ए का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे नितिन इज ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। तो नितिन एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। अब याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी के साथ हम ए का यूज करते हैं, आयन का नहीं, ठीक है। अभी आप 5वीं या 6वीं में नहीं है, 5th 6th 8th में नहीं है, वो आपको पढ़ाया जाता था कि ए ई आई ओ यू के साथ हम आयन का यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अब इंटर में आप पहुंच चुके हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स आपको सिंटैक्स में पढ़ने होंगे जिसमें हम ए ई आई ओ यू के साथ भी ए का यूज करते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर मैं क्या करूं, इसको सॉल्व करना है। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास भारत के महान कवियों में से एक हैं। तो कई कवि हैं ना, तो हम पोएट क्यों लिखें, हम यहां पर पोएट्स कर दें तो नहीं सही रहेगा, तभी सही होगा ये, बाकी सब ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट के स्थान पर हम पोएट्स कर देंगे, क्योंकि कई कवि हैं, तो कई कवि हैं तो पोएट नहीं लिखेंगे, पोएट्स लिखेंगे, ठीक है। पोएट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के महान कवियों में से एक है, ठीक है। तो कवियों हैं, कई कवि हैं, तो पोएट के स्थान पर पोएट्स कर देंगे। इतनी सी गलती थी, वो आपको सही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसको ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाया, अब बताइए इस सेंटेंस में कौन सी गलती है, कहां गलती है, ये बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूं। ही टोल्ड, ये देखिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, क्योंकि सैड टू नहीं दिया गया, टोल्ड दिया गया है, फिर डैट का भी यूज हुआ है, यानी कि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए कौन सी गलती हो सकती है, तो ही टोल्ड आपका ऐसे ही रहेगा, मी भी आपका ऐसे ही रहेगा, बीच में दैट भी हम लगाएंगे और ही का भी यूज करेंगे। अब बताइए जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं सैल या बिल को, तो उड में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़ा था ना आपने, सैल को शुड में और बिल को उड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर बाकी सब तो इनडायरेक्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन ये बिल क्यों लिखा हुआ है, बिल के जगह पर उड रहना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट है ये, ठीक है। तो यहां पर हम उड कर देंगे, उड
गो देयर, गो देयर, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर, ठीक है। दूसरा देखिए, ही डाइड फ्रॉम फीवर, वह बुखार से मर गया। ऐसा कौन है भाई? ही डाइड फ्रॉम फीवर, वह बुखार से मर गया, ठीक है। अब इसमें गलती क्या है, ठीक है, इसमें गलती थोड़ी सी है, शायद इसमें गलती क्या है, ही डाइड, ही डाइड। अब डाइड के साथ हम कभी फ्रॉम का यूज नहीं करते, डाइड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी फ्रॉम का मतलब तो से होता है, फिर आपने ऑफ क्यों लगाया? डाइड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हम नॉक, जो नॉक मैंने बताया था खटखटाना, KNOC के, नॉक के साथ हम एट का यूज करते हैं हमेशा, वैसे ही हम डाइड के साथ ऑफ का यूज करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर कॉलरा भी दिया जा सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, मलेरिया भी दिया जा सकता है, लेकिन डाइड के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे, नोट कीजिए इसको भी, ठीक है। और यहीं पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है, ठीक है, यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। सिंटैक्स भी मैंने पढ़ लिया। तो हमने कितने टॉपिक पढ़े? सिंटैक्स, ठीक है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और हमने पढ़ लिया 12th इंग्लिश ग्रामर के 4 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया ताकि ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर सकें, और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सके, यही मेरी कामना है, क्योंकि हमारा टारगेट है 95%, वो आपका भी टारगेट होना चाहिए। जिस तरीके से मैं तैयारी कराता हूं, अगर आप करते हैं तो क्लियर है आपको मिलकर ही रहेगा। बाकी के टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, पहले इसको ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर आपका अच्छा हो जाएगा, कहीं भी कभी भी ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।